नर्मदेहर। अभी हम हैं डोंगरवाड़ा, जो नर्मदापुरम से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ स्थान है भगवान जगन्नाथ जी का, जो उड़िया के एक संत हैं, उनके शिष्य हैं प्रसाद दास जी। उन्होंने ये आश्रम की स्थापना कराई है। और उनके गुरु जो बलिया जी महाराज हैं, बहुत ही अद्भुत संत हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। आइए उन महाराज जी के बारे में उनके शिष्य के द्वारा सुनते हैं महाराज जी की कुछ अनसुने किस्से। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। जी नर्मदे रोगन। नर्मदे हर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाराज जी, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो शूट किया था आपका, और जिसमें आपने बताया था कि कैसे आप गुरु की प्रेरणा से यहाँ आए थे नर्मदापुरम में, या माई के किनारे, जबकि आपको हिंदी भाषा का भी ज्ञान नहीं था। आप केवल अपनी उड़िया भाषा ही बोलते थे, या अंग्रेजी आती थी उस समय शायद। हाँ, तो आपको बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और एक बार आप हतोत्साहित भी हुए। जी। लेकिन फिर गुरु जी का प्रेरणा ये हुई कि क्या करने जा रहा है, किस लिए भेजा था। फिर आपके चेतन मन में मतलब ये चेतना आई कि नहीं, गुरु जी ने जो भेजा वही मुझे काम करना है। तो ये तो महाराज जी आपका वहाँ गुरु जी ने यहाँ भेजा था। थोड़ा सा गुरु जी के बारे में, या जगन्नाथ जी का मंदिर का ही निर्माण क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। नर्मदे हर। जय जगन्नाथ। पहले मैं मेरा गुरु जी को आभू में मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ। माँ नर्मदा, प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन, बार बार शतकोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन के लिए मेरा गुरु जी का आशीर्वाद
गुरुजी को कौन सा व्यक्ति क्या सोचते हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरा गुरुजी एक शब्द बोले थे, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है। वर्तमान तो बहुत गुरु खुद को भगवान मानते हैं, लेकिन इसलिए हमारा जो परिवेश, जो भक्ति का, जो भक्त का भक्ति, वो सब गड़बड़ हो जाता है। गुरु को सेवा करने से गोविंद प्राप्त होता है। गुरु रास्ता गोविंद तक जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वर्तमान सभी गुरु खुद गोविंद बन जाते हैं। ये थोड़ा अलग विचार है। मेरा गुरुजी मेरे को एक शब्द बोले थे, जब आपको तो मैं बोला था, मैं आने का समय बहुत रो रहा था क्योंकि मुझे संपूर्ण नया। मेरा गुरुजी एक शब्द मुझे बोले थे, जय तू मेरा शत्रु नहीं है, मैं तुझे फेंक देता हूँ, तू दूर में रह के गुरु कृपा क्या है महसूस कर, और मातृ कृपा क्या है, नर्मदा का कृपा क्या है उसको महसूस कर। लेकिन जिस समय मनुष्य को कुछ समस्या आता है, दुख आता है, उनको जितना अच्छा ज्ञान दो ये अंदर नहीं जाता है। प्राय लोग को बोल देते हैं, हाँ तुम बोलता है खुद को ये समस्या आएगा तो उस समय तुमको भी कैसा लगे देखा। मैं भी वही भाव में था। जब गुरुजी मुझे बोल रहे थे मेरे को भी कष्ट लग रहा था, लेकिन उस दिन का शब्द, गुरु का श्रीमुख का शब्द आज मैं महसूस कर रहा हूँ, जो वास्तविक गुरु शब्द का कितना महिमा है। आज मैं महसूस करता हूँ, उस दिन जो रो रो के मैं आया था, जो गुरु कृपा क्या है और माता रानी का कृपा क्या है, आप तो स्वयं देख रहा है। मंदिर, आश्रम, ये सब आप देख रहे हैं। जीवन में गुरु का सेवा, पहले जितना गुरु आपका हो, पहला गुरु आप साधु हो, संत हो, भगवान हो, पहले पिता माता हैं, पहले गुरु है। माता गुरु, पिता गुरु, जय गुरु जय जय, कर्ण गुरु, ज्ञान गुरु, जय गुरु जय जय, सद्गुरु मोक्ष गुरु, सद्गुरु जय जय, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय। पहले पिता माता ही पहला गुरु। ये मेरा गुरु का हमारा के लिए आशीर्वाद है और वार्ता है। तो गुरु का निर्देश में हम आए। आप आज जो देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर का, ये आश्रम हो या जगन्नाथ मंदिर हो, ये एक नाटक है। ये नाटक का जो डायरेक्टर माँ नर्मदा, मेरा गुरुजी को माँ नर्मदा जी का स्वप्नादेश हुआ। जे गुरुजी स्वप्न देख रहे, देखिए नर्मदा खंड में कितना साधु संत है, लेकिन माँ नर्मदा जाके ओडिशा में मेरा गुरुजी को स्वप्नादेश दिए। जे माँ नर्मदा खुद आए, जल से देवी स्वरूप में आए, नर्मदा किनारे मिट्टी लेके हाथ में जगन्नाथ बना के गुरुजी के दिए इधर पूजा करने के लिए। सुबह सुबह मुझे गुरुजी फ़ोन किए, जे प्रसाद ऐसा ऐसा बात है, माँ का निर्देश है। लेकिन गुरुजी ये बात को टाल दिए, क्योंकि मेरा गुरुजी अंधविश्वास विरुद्ध में संग्राम करते हैं। गुरुजी किसी को मंदिर बनाने के लिए आदेश नहीं देते हैं। गुरुजी बोलते हैं मंदिर बनाना भी एक अपराध है वर्तमान समय में। क्यों न मंदिर आप कुछ पैसा कलेक्शन किए, खुद का पैसा कुछ लगाए कि मंदिर बना दिया, लेकिन आपका बाद जो नया पीढ़ी आएंगे उनका अंदर इतना भक्ति होगा आपको मालूम नहीं। ये ठीक टाइम में ब्राह्मण को पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक टाइम में भोग लग नहीं पाएगा, मंदिर को कलर नहीं कर पाएंगे, वो भूतकोटी जैसे दिखने लगेगा। ये भी एक देव अपराध, जो बना के जाएगा उनका सर पे देव अपराध आता है। इसलिए गुरुजी और हमारा पूर्वज जो इतना ज्ञानी थे, जो अंगूठा छापा,
100-150 साल का पहले इतना ज्ञानी थे, वो एक मंदिर बनाएंगे माने एकड़ एकड़ ज़मीन लगा देते। जे तुम पूजा करो 10 एकड़ ज़मीन तू खाओ, तू झाड़ू करो बर्तन साफ करो 5 एकड़ ज़मीन तुम खाओ। आज ज़मीन के लिए अनेक पुराना मंदिर ठीक सेवा चल रहा है। तो वर्तमान जैसे ज़मीन का जैसे कीमत है, कौन ज़मीन दान करेगा? तो ऐसे गुरुजी ये प्रथम स्वप्नों को गुरुजी टाल दिए, कहले हम तो ये काम कर नहीं पाएंगे। 1 महीना का बाद फिर वही स्वप्न, माँ आए नर्मदा किनारे मिट्टी लिए, हाथ में जगन्नाथ बनाए। पहले तो छोटा मूर्ति दिए थे स्वप्न में, दूसरा स्वप्न में वो बड़ा मूर्ति दिए। जब बड़ा मूर्ति दिए तो गुरुजी मुझे फ़ोन किए, जी प्रसाद ये बात को हम टाल नहीं पाएंगे, माँ नर्मदा का इच्छा है, नर्मदा जल में प्रभु जगन्नाथ का सेवा होगा। तो इसलिए 10-15 ब्राह्मणों को दे के वो भेजे थे जगन्नाथ बलभद्र सुदर्शन सुभद्रा मूर्ति को, जो यही रूम में आश्रम में एक कमरा का अंदर मेरा गुरुजी का रूम में 2 साल तक पूजा हुई। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन। 2 साल का बाद फिर इस स्वप्न आए, जे प्रभु बैठे हुए हैं मंदिर में, आरती हो रहा है। जो गुरुजी हमको बोले हम मंदिर बनाने के लिए हमारा औकात नहीं है, तुम एक काम करो भूमि पूजा करके छोड़ दो, लेकिन किसको मांगना नहीं है, क्योंकि हम ना भक्ति में लिए, ना दिखावट करने के लिए, ना श्रद्धा से लिए, ना कुछ नहीं। जो स्वप्नादेश देखा के लिया, इनको मालूम है किसका कर्म का फल, किसी का कर्म का फल उनके लिए लगेगा, उनको मालूम है। तू भूमि पूजा करके छोड़ दे। 2022 14 जनवरी भूमि पूजा करके हम छोड़ दिया। तो प्रभु का अशेष कृपा, माता रानी का अशेष कृपा, हमारा इधर एक समरिटन स्कूल का जो डायरेक्टर है डॉक्टर आशुतोष शर्मा, और उनको माता रानी का स्वप्नादेश हो गया। माता रानी का स्वप्नादेश हो गया तो डॉक्टर आशुतोष शर्मा आके सभी आर्किटेक्ट इंजीनियर बुला के वो काम पूरा शुरू किए। जैसे यज्ञ होता है, जहाँ पे यज्ञ होता है कुछ लोग 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम घी ला के मेरा थोड़ा आहुति कर दो मेरा घी में। ऐसे जो मंदिर निर्माण, यज्ञ स्वरूपी मंदिर निर्माण डॉक्टर आशुतोष शर्मा का माध्यम में शुरू हुआ। कोई अनेक व्यक्ति वो घी उनका अंदर डाले। हमारा फेपरताल में एक धनराज साहू, वो भी कुछ सहायता किए। हमारा भोपाल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय रथ, वो भी सहायता किए। मतलब सभी के सहयोग से फिर ये कार्य स्टार्ट हो गया। सभी का कुछ कुछ, जैसे मैं आपको बोला ना 100 ग्राम का घी डाल दो, ऐसा 2-3 व्यक्ति कुछ घी डाले, लेकिन संपूर्ण मंदिर का तत्वावधान शुरू जो माता रानी डॉक्टर आशुतोष शर्मा को स्वप्नादेश दिए, वो काम वो किए। महाराज जी, गुरु जी का थोड़ा सा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? मेरा गुरुजी का नाम बाबा बलिया जी महाराज, उड़ीसा। आश्रम का नाम शिशु अनंत आश्रम, औरिलो तिरतोल, जगतसिंहपुर, उड़ीसा। गुरुजी बचपन से जन्म सिद्ध, गुरुजी 17 साल में गृह त्याग किए थे। और गुरुजी का एक बड़ा आप जानते होंगे, दुनिया में अनेक साधु
कहाँ कहाँ पे जाके जैसे मैं अभी उड़ीसा से आके इधर में रहा, जी सभी बोलते हैं उड़ीसा वाला गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कि और कोई साधु जो बड़ा बड़ा नाम लेते हैं कहाँ पे जाके साधना करके सिद्धि प्राप्त करी, किया हुआ। लेकिन मेरा गुरुजी खुद का गांव में, जी खुद का गांव में आश्रम, लेकिन घर घर में गुरुजी को पूजा करते थे, करते हैं अभी भी। जिसका घर गांव में जाओ गुरुजी का फोटो पूजा होता है। मतलब जिस गांव में पैदा हुए उसी गांव में पूजा हो रही है। वही उसी गांव में। ये महाराज जी बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी का खुद का जमीन में ही आश्रम है। अच्छा। हाँ, और वो आश्रम क्या कि कोई देवता नहीं, दीमक का बमिटा, विराट विराट सांप का निवास। गुरुजी बचपन से ये दीमक का बमिटा को दूध डाल के, गुरुजी को स्वप्नादेश हुआ, गुरुजी वो दीमक का बमिटा को दूध डाल के पूजा कर रहे थे। ये दीमक की जो घर घर होता है, हाँ उसमें दूध डालते थे। हाँ, और विराट विराट सांप का निवास यहाँ पे। जी। तो ये हमारा शिशु अनंत आश्रम है। वो शिशु अनंत आश्रम, अनंत विराट विराट अनंत का नाग देवता का निवास वहाँ पे है। ऐसा अभी तो हमारा हर काम में पुलिस प्रोटेक्शन का ना, जहाँ पे हजार हजार लाख लाख भीड़ होता है, पुलिस प्रोटेक्शन सरकार का नियम अनुसार देखना पड़ता है। लेकिन ऐसा एक समय था आश्रम में, अगर भंडारा चल रहा है, दो साइड में लोग सब भरी हुए, बीच में जैसे कि मुखिया आ रहे हैं, क्या आइटम अच्छा हुआ और क्या लगेगा, ऐसे सब पूछते हैं। वो सब बीच में विराट विराट सांप जाना आना करते थे। गुरुजी माइक में बोलते हैं, देखो तुम डरना नहीं कि उसको मारना नहीं। अच्छा। तो ऐसे ही सभी का माने दर्शन, ये नहीं जो ये कोई देखा नहीं, सभी के सामना में बमिटा से विराट विराट सांप निकलते थे। अच्छा। और वर्तमान भी वही बमिटा को लेके सांप जैसे मूर्ति स्थापना करके हम पूजा हो रहा है। और गुरुजी का जो भावना है, शिशु अनंत मूर्ति बोलने के जो 5 शरीर है, एक सत्ययुग का नरसिंह, त्रेता का रामचंद्र, द्वापर का कृष्णचंद्र, कलयुग का जगन्नाथ, और कलयुग में और एक अवतार हम मानते हैं चैतन्य देव, प्रभु चैतन्य देव को। वो 5 मस्तक और गला में शिवजी, और नाभि से एक चतुर महाशक्ति लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली, और पैर में व्यासदेव गुरु स्वरूप में है। ये है हमारा शिशु अनंत आश्रम का प्रभु जी। गुरुजी समन्वय, गुरुजी का हमारा आश्रम आप जाइए, भारतवर्ष में ऐसा कौन सा गुरु नहीं जो गुरु का फोटो हम पूजा नहीं करते हैं। और आप कभी भी यदि हमारा साथ जाएंगे, देखेंगे चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार सब हमारा आश्रम में है। अच्छा। ऐसा कोई आप आश्रम में आप नहीं देख पाएंगे। और हमारा और एक मेरा गुरुजी का हर मंदिर में भगवान के पास है तिरंगा झंडा। जी। और हमारा आरती होता है राष्ट्रीय गान में। अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय गान में आरती होता है। ये बड़ा अद्भुत महाराज जी। और मेरा ऐसा तो कहीं सुनने को नहीं मिला। मेरा गुरुजी राष्ट्र प्रेमी, मेरा गुरुजी प्रकृति प्रेमी, मेरा गुरुजी 3 चीज़ ऊपर काम करते हैं, परिवार, परिवेश और राष्ट्र, और अंधविश्वास विरुद्ध में संग्राम। गुरुजी वास्तववादी। आजकल बहुत कुछ साधु संत, कुछ उच्च कोटि का ब्राह्मण देवता ये क्या करते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग खुद का स्वार्थ के लिए सरल लोगों को ठगते हैं, मूर्ख बनाते हैं। लेकिन गुरुजी इनको विरोध करते हैं। तो इसलिए भारत सरकार गुरुजी को पद्मश्री अवार्ड भी दिए।
पद्मश्री से सम्मानित। हाँ, पद्मश्री से सम्मानित तो भारत सरकार की अच्छा, है। इसीलिए उनके नाम के आगे पद्मश्री लगा हुआ है। गुरु जी का नाम में पद्मश्री, किंतु गुरु जी किसी को पद्मश्री नहीं बोल, कल मेरा नाम नहीं, मेरा नाम पूज्य पूजक बलिया। जो पूज्य व्यक्ति हम इसको पूजा करेंगे। अच्छा अच्छा। कोई भी अनेक पंजाब का जो शांति दूत पंजाब से दिए थे, जितना मीडिया वो शांति दूत उपाधि दिए थे। ओडिशा सरकार प्रकृति बंधु, वनस्पति मित्र, हमारा जो जगतसिंहपुर जिला का जिला रत्न और अनेक सम्मान गुरु जी का है। लेकिन गुरु जी कोई सम्मान नहीं देते, खुद बोलते पूज्य पूजक, अर्थात जो पूज्य व्यक्ति हम इसको पूजा करेंगे। अच्छा, पूज्य पूजक का ये है। हाँ, पूज्य पूजक बलिया। बलिया जी महाराज। तो बलिया जी महाराज, बलिया इनका नाम है या जैसे बाबा नीम करोड़ी, ये नाम नहीं है नीम करोड़ी। नीम करोड़ी स्थान का नाम है जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, तो उसी नाम से वो फेमस हो गए। मेरा गुरुजी का बचपन का जो माँ पापा जन्म दिए थे, जी जी, उस समय था विचित्रानंद महांती। विचित्रानंद महांती। अच्छा। और बचपन में गुरुजी को सब बूढ़ा बूढ़ा बोलते हैं। जी। क्यों बूढ़ा बोलते हैं ना, बचपन से गोटे वयस्क उम्र वाला व्यक्ति की जैसे बात करते थे। अच्छा। उनका उम्र वाला उम्र उनका दोस्त नहीं थे। अपने से बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों के साथ वो ज़्यादा मिलते थे और बुजुर्ग जैसे बात करते थे। और बचपन से जितना आसपास जितना बीमारी लोग सब गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी उस समय तुलसी दे के सभी को, खाली जो बीमारी आएंगे खाली तुलसी फूंक के दे देते थे, वो अच्छा हो जाता था। अच्छा। लेकिन वर्तमान इसको बंद कर दिए जब से गुरुजी गीता बोलना शुरू किया। कहले नहीं, 10वां अध्याय में लिखा है मेडिसिन में जो और दवाई का अंदर में जो शक्ति है मैं हूँ, तो हम क्यों उनको परेशान, पहले दवाई खाओ। तो गुरुजी का नाम बाबा विचित्रानंद महांती था। तो जब जगन्नाथपुरी धाम में उनका गुरुजी का गुरु नामकरण किए थे बाबा बलराम दास। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में जो अरुण स्तंभ है, वो अरुण स्तंभ पास नहीं, गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ को गुरुजी और कुछ शिष्य परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करने का समय एक शब्द आया, बलिया, जिस कोई जैसे किसको बुलाते हैं। तो गुरुजी को भक्त शिष्य बोले, गुरुजी आपको कोई बुला रहे? ना नहीं नहीं, मुझे क्यों बुलाएंगे। फिर परिक्रमा करे, फिर दूसरा टाइम आएगा बलिया, फिर परिक्रमा किए, फिर तीसरा टाइम जितना बलिया आया, गुरुजी देख लिए ऐसे, माने इतना वाइब्रेशन हुआ, सभी का आवाज़ आया, को लुकाए तो नहीं, गुप्त तो नहीं, सभी के सामने। तो गुरुजी का कान कैसा हो गया, फिर वाइब्रेशन हो गया। गुरुजी इससे बोल दिए, आज से मुझे सब बलिया बुलाओ। तब से ये नाम बलिया पड़ गया। तब से ये नाम बलिया। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ था, वो महाभारत युद्ध में अभी भी वो बटवृक्ष है। हाँ है, अभी भी है, क्योंकि उनका टहनियाँ नीचे में लाके वो भी पेड़ जैसे हो रहा है। हर राधा अष्टमी को गुरुजी वहाँ पे जाते हैं, जाके वहाँ पे एक झंडा, अभी भी आप जाइए, जिसको पूछ लिए झंडा किसका है ना, उड़ीसा का बलिया बाबा का झंडा ये। अच्छा। हर साल वहाँ पे गीता यज्ञ होता है, प्रवचन होता है और झंडा परिवर्तन होता है। वहाँ पे गुरुजी छोटा, इतना उम्र नहीं था, गुरुजी हर साल राधाष्टमी के दिन जाते थे। वो पेड़ को जब परिक्रमा करने लगे, और अनेक भक्त शिष्य थे और गुरुजी का माँ भी साथ में थे, तो एक आवाज़ आया, बेटा पूरी भारत में गीता कथा शुरू करो। जो गुरुजी को भक्त बोले, गुरुजी ऐसा आवाज़ कहाँ से आ रहा है? गुरुजी बोले, तुम्हारा परिक्रमा करने लगो। फिर
दूसरा बार भी वही बात आया, बेटा गीता कथा शुरू करो। तीसरा बार उड़िया में आया। जब उड़िया में आया, वो जब पेड़ का ऊपर देख लिए, जैसे एक लाइट जैसे आके गुरुजी का त्रिकुट चक्र में स्पर्श किया। गुरुजी बोले इसे उड़िया में कौन जानता है। उस दिन से गुरुजी पेड़ के पास बैठे। गुरुजी बोले मैं तो संस्कृत पाठ में पढ़ाई नहीं किया, मैं तो अभी उपयोगी नहीं, मैं तो नहीं बोल पाऊँगा। गुरुजी को रात में स्वप्नादेश आया, बेटा तुम तो कर चुका है इसको, अच्छा, तुम तो कर चुका है और तुम कथा शुरू करो, मैं हूँ तुम्हारा पास। अच्छा, ये बात को सुनने के बाद फिर गुरुजी का जब 13-14 उम्र गुरुजी को हुआ था, गुरुजी का भाव समाधि में गुरुजी बार बार पापा मम्मी को बोले, गुरुजी स्कूल नहीं जाते थे तो पिताजी इसको मारे। वो बोले देखो मेरे को तुम मारना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, और न मेरा जन्म है नेपाल का मरसाही, अच्छा, और मेरा नाम संत जयराम दास, और मेरा आश्रम काशी गंगा किनारे। पूर्व जन्म का बता रहे हैं? पूर्व जन्म का। अरे, ये बात को सुनने के बाद सभी बोले ये मार को डर के ऐसा बोलते हैं। तो उनका दोस्त जो थे क्लास में, वो जो मार को डर के स्कूल जाते थे लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, तो उनका दोस्त को, अभी ये दोस्त भी कलेक्टर होके रिटायर्ड हो गए, अच्छा, वो भी याद करते हैं। तो बोले मेरा नाम संत जयराम दास, मेरा जन्म स्थान है नेपाल का मरसाही, और मेरा आश्रम काशी गंगा किनारे। ऐसे करके बार बार बोले कि तो गुरुजी का बात को कोई ध्यान नहीं दिया। सब बोले ये है पागल जैसे बोल रहा है। तो एक दिन सर्दी का दिन गांव में चूल्हा में सब लकड़ी जला के सब भोजन बनाते हैं, बच्चों सब आग तपाने के लिए सब चार तरफ बैठते हैं। तो गुरुजी भी ऐसे बैठते हैं। तो उस दिन गुरुजी का पिताजी बहुत मारे थे, माने खून निकले आए, तो क्यों स्कूल नहीं जाता है। अच्छा, तो एक चूल्हा का पास बैठ के माँ को बोले, माँ पिताजी को बोले ये शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये तो तुम्हारा लड़का नहीं है। मेरा नाम संत जयराम दास, और मेरा जन्म है नेपाल का मरसाही, और मेरा आश्रम काशी गंगा किनारे। माँ बोले देख पागलामी मत कर, पापा को मत, फिर यही बात बोले फिर मारेंगे अभी। अच्छा, उसको बंद करे उसको, हाँ, तो नाटक कर रहा है। ऐसा अनेक बीत गया, लोग सुने हंसे। तो लोग जब आश्रम जीवन गुरुजी बीता है, आश्रम बनाना, तो गुरुजी वही दीमक का बमिटा के पास आके बैठे। गुरुजी का पापा भी बहुत मन दुख किए, जमींदार, छोटा जमींदार परिवार का घर है। तो जब पिताजी बोले अच्छा तू तो बात नहीं माना आया, तो मैं इसको एक टपरिया बना देता हूँ ना, नहीं मेरा इच्छा में घर में नहीं छोड़ा, मेरे को मेरा माँ गोद से जो ये दिमक बमिटा तक लाया, मेरा खाना पीना रहना वही देखभाल करेगा, वही करेगा। मैं पिताजी का 1 रुपया में खर्च नहीं कराऊंगा। वही जंगल का खेत का बीच में गुरुजी रहने लगे। तो जिस दिन गुरुजी को 19-20 उम्र हो गया, इतना कम उम्र में गुरुजी एक संत सम्मेलन किए। भारत तो बाहर से भी संत आए थे। 20 साल की उम्र में 20-25 इसका अंदर। 25, हाँ। उस समय आश्रम का कुछ इनकम नहीं है, अच्छा, आश्रम तो नहीं है, छोटा कुटिया। तो जब वो किए थे, काशी से एक विराट साधु आए थे, एकदम बुढ़ा, ये एक संस्कृत का प्रोफेसर थे, ये साधु बन गए थे। अच्छा, तो उनको जब सभी सुने ये काशी से आए,
गुरु जी का भक्त शिष्य पूछे, तो आप काशी से आए, काशी में कहा है क्या, संत जयराम दास का आश्रम है क्या? कहले क्यों? न, गुरुजी बार बार बोलते हैं मेरा घर नेपाल का जन्म, नेपाल का मरसई, और मेरा नाम संत जयराम दास, काशी गंगा किनारे मेरा आश्रम। कहले मुझे तो गुरुजी का पास लेके चलो। ये पूरा बूढ़ा संत, गुरुजी तो पूरा बच्चा उनका लड़का जैसे, जैसे गुरुजी को देखे पैर का नीचे गिर के रो के बहुत रोए 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 रोए, अरे बहुत रोए। कहले संत जयराम दास मेरा दादा गुरु है। अच्छा। वो बोले अभी, हाँ, गुरुजी बोले मेरा खड़म और मेरा स्वस्थ लिखित पोथी वो जगह में पूजा हो रहा है। तो ये जो काशी से आए थे, ये फिर गुरुजी के पास बोले हाँ ये आश्रम अभी भी है, ये आश्रम को कुछ लेके वोमेंस कॉलेज चला रहा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। सत्य है। तो वो बोले कुछ जगह लेके वोमेंस कॉलेज में चला रहा है, लेकिन मंदिर में अभी भी ये खड़म और ये पोथी पूजा हो रहा है। हाँ जी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि गुरुजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, जो काशी से जो महाराज आए थे, जी जी। वो तो बहुत उम्र वाला थे। हाँ। और वो बोले हाँ गुरुजी जो बोल रहे हैं सच है। वर्तमान ये व्यक्ति, ये महाराज इसलिए रो रहे थे कि संत जयराम दास मेरा दादा गुरु थे। तो ये जाके गुरुजी को सब बात बताए, कहले देखो ऐसे आश्रम अभी भी है गंगा किनारे, किंतु कुछ लेके वुमेन्स कॉलेज चला रहा है, और अभी मंदिर में है, मंदिर खड़ाउम भी है, और पोथी भी स्वस्थ लिखित तो पोथी भी है। अच्छा। तो उसको हम कैसे उद्धार करेंगे? तो जब प्रोग्राम हो गया, वो महंत काशी जो आए थे वो गए, उनका एड्रेस रख के सब गए उनको दर्शन करने के लिए। अच्छा। हाँ, दर्शन करने के लिए भक्त शिष्य के साथ गुरुजी गए, और वहाँ पे जाके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो उनका जो ट्रस्ट, वो ट्रस्ट वाला हम कैसे विश्वास करेंगे? जो बोल देंगे हम दे देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ वो उन्हें ये लगा होगा कि ऐसा ना हो कि ये हमसे ये जमीन हड़प लें। जमीन नहीं, हाँ। खड़म और वो स्वस्थ लिखी तो पोथी। अच्छा अच्छा अच्छा। जो गुरुजी लिखे थे, हाँ हाँ। संत जयराम दास जिसको लिखे थे। हाँ हाँ। तो इसलिए हम कैसे दे देंगे? जो बोलेगा। तो ये बोले गुरुजी के होटल में थे, और जाके दर्शन करने के लिए वहाँ पे रह के वो यदि बोलेगा खड़म का लंबा कितना है, खड़म का अंदर क्या क्या निशान है, अच्छा, और वो जो पोथी लिखे थे पहला पेज में क्या लिखा है, सेकंड पेज में क्या लिखा है, यदि बोल देंगे तो हम दे देंगे। अच्छा। तो गुरुजी को आके भक्त शिष्य बोले जो गुरुजी ऐसा ऐसा बात है। गुरुजी बोले खड़म का लंबा इतना है, उनका अंदर निशान ऐसा ऐसा है, उसको पीतल में क्या क्या खुदाई करके सब पीतल दिया हुआ है, और लंबा इतना है। पूरा जो खड़म का ये बोल दिए, यानी खड़ाऊ का पूरा बता दिया उन्होंने। खड़ाऊ का पूरा टोटल विवरणी बना दिया, गुरुजी बोल दिए। जी। तो जो स्वस्थ लिखित पोथी था, उसको पोथी बोलते हैं, जो पांडुलिपि जो पोथी भी बोलते हैं। तो ये गुरुजी बोले पहला पेज में ये लिखा है, सेकंड पेज में ये लिखा है, ये लिखा है, लास्ट में खुद का नाम में भणती है, लास्ट में एंडिंग खुद का नाम में एंडिंग है। अच्छा। हाँ। तो फिर ये जो उनका ट्रस्ट जो आए थे लोग होटल के गुरुजी के साथ, ये फिर जाके देखे सभी मिल गया, सभी मिल गया। अभी हम पूर्व जन्म का खड़ाऊ पोथी उद्धार करके हमारा आश्रम में अभी पूजा हो रहा है। अच्छा, वो वहाँ पहुँच गई है। हाँ, खड़ाऊ और पोथी हमारा वर्तमान आश्रम का, वर्तमान आश्रम में पहुँच गई, काशी से वहाँ पहुँच गई है। हाँ हाँ, वो जब विश्वास ट्रस्ट का जब विश्वास हो गया, तो उनकी भी फिर आस्था हो गई होगी, ट्रस्ट भी आस्था करता होगा गुरुजी के।
ये तो महाराज जी बहुत अद्भुत कहानी है। ये तो एक तरीके से पुनर्जन्म को भी, मतलब जो पुनर्जन्म की बात चलती है उसका साक्षात उदाहरण है। मेरा गुरुजी का एक ये है, मेरा गुरुजी खुद का दिखावट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए गुरुजी चाहते नहीं हैं। गुरुजी बोले पहले तुम गुड़ बनो, चिंटी तुम्हारा पास आके लगे, पहले तो तुम गुड़ बनो। पहले गुड़ बनो, चींटियां अपने आप आएंगी ना। अपने आके। अच्छा, तो अभी भी गुरुजी सशरीर है ना? हाँ, गुरुजी हर साल आते हैं इधर। अभी भी नर्मदा जयंती को आए थे, 5 दिन रुके गए। अच्छा। हाँ, मंदिर प्रतिष्ठा का समय आए थे जी। महाराज महाराज जी हमारा कब सौभाग्य होगा ऐसे गुरु के दर्शन करने का? नहीं, आप कभी चलिए, आज जाएंगे जगन्नाथ दर्शन भी, पुरी में जगन्नाथ दर्शन करेंगे। हमारा एक छोटा आश्रम भी समुद्र किनारे है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे भी हम रुकेंगे। पुरी से ये आश्रम, मूल आश्रम कितनी दूर है जो महाराज जी का जन्म स्थान है? पुरी से शायद 150 किलोमीटर होगा। अच्छा, पास में ही है। 150 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो पास में ही है। नहीं, 150 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, 150 किलोमीटर। कौन सी जगह है महाराज जी? पहले जिला कटक था, कटक जिला। अभी जिला अलग हो गया, तो नाम हो गया जगत सिंहपुर जिला। जगत सिंह। पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट का पास में। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी वहाँ जाने के लिए जैसे कैसे पहुँचा जाए? कटक पहुँचेंगे हम पहले या उड़ी में, पुरी में? पहले जो भी पुरी जाएंगे कटक देख जाएंगे। अच्छा, कटक से होकर कटक, भुवनेश्वर, फिर पुरी। तो पुरी से फिर वहाँ के लिए मिल जाती हैं गाड़ियाँ वगैरह? हाँ, सभी से मिल जाते हैं कटक के लिए, फिर सभी सुविधा। आप तो जब जाएंगे मेरे को फ़ोन करके जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो हम जैसे और भी अगर भक्त कोई जाना चाहते हैं तो मतलब कटक पहुँचने के बाद या पुरी से फिर वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, और कौन पुतना है? मुंह में मीठा बात बोलता है, अंदर में कैसा ये मरेगा। वो गया, अरे मेरा बेटा तो मर गया, तेरा बेटा को दे, मैं दूध पिलाऊंगी। मुंह में मीठा वचन, किंतु अंदर में ये मरेगा कैसे? तो अभी भी दुनिया में अनेक व्यक्ति है, आपको देखने से मीठा मीठा बात बोलते हैं, लेकिन अंदर में ये कैसा गड्ढा में गिरेगा। और कौन पुतना है? न जो खुद का स्वार्थ के लिए दूसरा का हानि करता है, कंसा से इनाम पाएगा, इनाम आशा में दूसरा को हानि करता है जीवन को, वो पुतना है। ये पुतना है। और कौन पुतना है? न जो अमृत स्वरूपी खाद्य में मिलावट करता है। दूध तो बच्चों के लिए अमृत है, लेकिन चार तरफ जहर लगा हुआ है। आप अभी भी देखिए, करेला में कलर दे देते हैं, परमल में कलर दे देते हैं, भिंडी में कलर दे देते हैं, चावल में कंकर मिला देते हैं। तो तुम मरो, तुमको कैंसर हो, केमिकल खाओ, लेकिन हमारा तो जेब फूल वगैरह, ये भी पुतना है। ये भी पुतना है। और कौन पुतना है? ना जो बच्चा को मारता है। अभी भी बहुत लोग भ्रूण हत्या करते हैं जी, तो वो पुतना ही है। वो भी पुतना है, ये भी पुतना है। और कौन पुतना है? न जो जैसे देखने के लिए नहीं है, खुद का सजावट करके। आप देखें, आप कल परसों एक न्यूज में आया था, एक मुसलमान भाई खुद को हिंदू परिचय देके एक हिंदू लड़की को शादी कर दिया। ऐसा अधिकांश हो रहा है हमारा जी। तो आप देखिए, जो जैसे नहीं सजावट करके खुद को प्रोड्यूस करता है वो, तो वो भी पुतना है। तो आप बताइए, दुनिया में अभी पुतना मर गया है क्या? अभी अच्छा, हमारा अंदर ये सब गुण भरे हुआ है, तो हम है पुतना। तो उनको मारेगा कौन? कृष्ण मारेगा। कृष्ण कौन है? जो आकर्षयति इति कृष्ण, जो सभी को आकर्षण करता है, ये कृष्ण है। आकर्षण कौन करता है? ज्ञान। ज्ञान सभी को आकर्षण करता है। अभी आप देखिए, अगर मान ले कि कोई खेल का ज्ञान सचिन तेंदुलकर का पास है, अगर हमारा इधर आके सचिन तेंदुलकर बैठ जाएगा,
हजार हजार लाख लाख लोग उनको देखने के लिए आ जाएंगे, जी क्योंकि उनको पास है कि ज्ञान है। तो जो ज्ञान आकर्षण करता है, हमारा अंदर जब ज्ञान स्वरूपी कृष्ण आ जाएंगे तो पूतना स्वरूपी राक्षस मर जाएंगे। ये आएंगे कैसे? शास्त्र अध्ययन में, सत्संग में, गुरु सेवा, गुरु का आदेश पालन करने से हमारा अंदर जो ज्ञान आता है वो ज्ञान में अज्ञान स्वरूपी पूतना मर जाता है, तब हमको मुक्ति मोक्ष सब कुछ मिलता है। नहीं तो खाली श्रवण कर देने से पूतना मर गया, पूतना मर गया, पूतना मर गया, पूतना मर गया, माला हमारा क्या, पूतना मरने के बाद हमारा क्या मुक्ति, हम कैसे मुक्ति मिलेगा? जी जी बिल्कुल। गुरु जी का हर विवेचना ऐसे तात्विक दृष्टि से है। धन्य महाराज जी, आप वो ऐसे गुरु के शिष्य हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ ब्लॉग को थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, इच्छा तो नहीं हो रही है, लग रहा है कि वार्ता आगे बढ़ती रहे और फिर कभी अगले ब्लॉग में आपसे वार्ता करेंगे गुरु जी के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरु, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, नर्मदे हर।